हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 11 ग्राम ऑफ CO2 में बोल रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एंड 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के कितने मोल्स होंगे, और 1.12 लीटर्स ऑफ CO2 एट NTP में कितने मोल्स होंगे। तो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास लेंगे जब मास दिया हो तब। ठीक है, तो देखो गिवन मास क्या हो जाएगा, CO2 का 11 ग्राम दिया हुआ है। गिवन मास ऑफ क्या लिखना, CO2 बाय मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2। तो देखो गिवन मास ऑफ CO2 दिया है 11 ग्राम, और मोलर मास CO2 का जो होता है कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 11 ग्राम अपॉन 16 दूना 32 और 12 मिलके 44 ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 11 4 जा, तो 1/4 बराबर 0.25 मोल्स आएंगे। ठीक है, आप इसको यूनिटरी रूल से भी बना सकते हो। कैसे लिखोगे कि इसमें हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो लिखोगे 44 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 1 ग्राम, ऐसे लिखना। 44 ग्राम CO2 मीन्स व्हाट, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है ना, या फिर ऐसा लिखना 44 ग्राम CO2 कंटेन 1 मोल ऑफ CO2, therefore 1 ग्राम CO2 कंटेन 1/44 मोल ऑफ CO2। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 1/44 इंटू 11, तो 11 4 जब हो जाएगा, तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 ना, 0.25 मोल। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे। तो देखो बच्चों, एक मोल्स में जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल, इसका मतलब क्या हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल्स होंगे, इसलिए 1 में, इसलिए हम लोग इतना में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप सिंपल सा फार्मूला भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिखोगे, गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्या लिखना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ले लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या चीज, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जितना मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10 कितना 22। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने 23 लिखा है ना, 23 होगा, 22 नहीं होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये करीब करीब 2 टाइम्स में देखो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, करीब करीब 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करोगे और ये इसको काटोगे तो देखो 1/10 बच जाएगा। तो इसको हम लोग 1 बाय क्या लिख सकते हैं, 20, तो 1/20 बराबर 0.05 मोल्स होगा। इसी को आप यूनिटरी रूल में भी बना सकते थे। यूनिटरी रूल कैसे लिखते कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर 1 मोल्स ऑफ CO2, इसलिए 1 में, इसलिए 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में हम लोग फाइंड कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1.12 लीटर्स ऑफ CO2 एट NTP। तो बच्चों, किसी भी गैस का ना NTP या STP पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, 1 मोल का। कितने मोल का, 1 मोल का। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 1.12 लीटर्स ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे। तो फिर यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 बटा मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होता है, 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे थर्ड में देखो किस प्रकार से आप लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है ना, एट
एनटीपी, एनटीपी पे ही ना है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी बट्टा मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी। तो देखो गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12, ठीक है, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव उड़ा दो तो ऊपर एक 10, यहाँ दशमलव उड़ा दो तो नीचे 100 हो जाएगा। तो 112 दूना 224, 2 टाइम्स में कैंसिल, 0 से 0 गया तो 1/20, तो 1/20 को फिर लिख सकते हो 0.05 मोल्स, ठीक है ना, 0.05 मोल्स। तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप यूनिटरी रूल भी फॉलो कर सकते हो कि 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 एट एनटीपी बराबर 1 मोल ऑफ CO2, इसलिए 1 लीटर में, इसलिए 1.12 लीटर्स में। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एनटीपी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट क्या है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड देखो कह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3 होता है फार्मूला। और थर्ड इसी में पूछ रहा है कि 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या पूछ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल ये भी है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एनटीपी। तो फिर से यहाँ पर देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन, ये जो होंगे गैसेस फॉर्म में होंगे, तो हमें पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे, बात समझ रहे हो ना। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं N2 होते हैं, और N2 का जो मास होगा 2 × 14 बराबर 28 ग्राम, कितने होंगे 28 ग्राम। तो 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन गैस, उनका एनटीपी पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, तो 22.4 लीटर, कितने हो जाएंगे 22.4 लीटर, इसलिए एक में, इसलिए हम लोग कितना में निकाल लेंगे 14 ग्राम। तो आप यूनिटरी रूल से भी बना सकते हो, क्या लिखोगे 28 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाई एट एनटीपी बराबर 22.4 लीटर, क्लियर है ना। इसलिए कितना के लिए निकाल लेना, 1 ग्राम ऑफ N2 ऑक्यूपाई एट एनटीपी बराबर 22.4/28, ठीक है। इसलिए आप निकाल लेना कितना में पूछ रहा है 14 ग्राम ऑफ N2, तो कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22.4/28 इंटू 14, तो 14 2 जा कट जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 22.4 में तो 11.2 लीटर हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो 11.2 लीटर जो है वॉल्यूम होगा 14 ग्राम नाइट्रोजन का, क्लियर है। इसी में देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का क्या वॉल्यूम होगा। फिर से देखो किसी भी गैस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 6.022 इंटू 10 ऐसे लिखना, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख देना, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बराबर कितना एट एनटीपी पे लिख देना 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एट एनटीपी बराबर कितना लिख देना 22.4 लीटर, इसलिए एक मॉलिक्यूल लिखेंगे यहाँ पे, एक के लिए क्या लिखेंगे ओनली मॉलिक्यूल का, उसका वॉल्यूम कितना होगा तो 22.4/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ पे कितना के लिए निकाल सकते हो बताओ, तो पूछा है हमसे 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है, कितने के लिए पूछा है 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो क्या हो जाएगा बताइए,
तो 22.4 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 22 करेंगे। तो देखो ये तो पूरा कैंसिल, इससे करेंगे तो 10 और 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.24 लीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आंसर होगा 2.24 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी में देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम है। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का एनटीपी पे, 22.4 लीटर। तो 0.1 का क्या होगा, तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग किस तरीके से आंसर देंगे, थर्ड में लिखेंगे 1 मोल ऑफ, कौन सा गैस था, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो 1 लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ SO2 ऑक्यूपाइज एट एनटीपी। तो एनटीपी पे देखो 22.4 लीटर्स हैं, कितने हैं, 22.4 लीटर। इसलिए डायरेक्ट निकाल दो 0.1 मोल ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी, तो बराबर 22.4 इंटू 0.1। फिर से ये आंसर कितना आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.24 लीटर आ जाएगा। यही आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये सब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुल 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस सेट में। ठीक है, और हर तरह का सवाल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखो, वहां पे मैंने मोल कॉन्सेप्ट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है ना, एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें आप शॉर्टकट तरीका फॉलो कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। और दूसरा हम लोगों ने यूनिटरी रूल को भी फॉलो करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत सिंपल सा एक सवाल 1 मार्क्स वाला सवाल ले लेते हैं कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ गैस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ गैस इफ 1.00 liter of the gas weighs 1.50 gram at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure। ठीक है, तो देखो यहां पे बोल रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए गैस, 1 लीटर ऑफ द गैस वेट 1.50 ग्राम एट 273 एट 1 atm प्रेशर। तो ये ना आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के विषय में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आप टेम्परेचर 273 केल्विन रखते हो, प्रेशर 1 atm रखते हो। तो यहाँ पे मोलर मास निकालना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करने का जरूरत नहीं है। मोलर मास बराबर क्या करना, जो आपके पास वॉल्यूम होता है 1 मोल्स का, ठीक है ना, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना जो गैस का वेट दिया हुआ है। तो गैस का वेट कितना दिया है, 1.50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, वो 22.4 इंटू 1 कितना दिया है, 1.5 ना। चलो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 22.4 इंटू 1.50। ठीक है, ये आ रहा है 33.6 ग्राम। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये 1 मार्क्स का सवाल था, इसमें बस डेटा देखने में कंफ्यूजन लग रहा था कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस, 1 लीटर ऑफ गैस वेट इतना ग्राम एट इतना केल्विन इतना एटीएम प्रेशर। तो ये जो कंडीशन आपको दे रहा है 273 केल्विन 1 लीटर एटीएम, ये सब जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के विषय बात कर रहा है। तो बस आपको मोलर मास निकालने के लिए कहानी क्या करना है, जो एसटीपी पे वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, उसको आपको गिवन मास से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, दैट इज मोलर मास निकल जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक सवाल है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या मास होते हैं। बहुत आसान सा सवाल है,
ठीक है ना, क्योंकि एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या होगी बच्चों 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, ठीक है। और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप याद करोगे। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होते हैं। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाएगा, तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 क्या हो जाएगा, ग्राम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिखेंगे आंसर में 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल में, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसलिए मास ऑफ हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालना है, कहने का मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग लिखेंगे 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग कोशिश करोगे घर पे खुद से कैलकुलेशन करने का, ठीक है। चूंकि अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो समय लगेगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आप खुद से करोगे कैलकुलेशन। तो देखो 54.86 आ रहा है इंटू 10 पे पावर देखो 23 प्लस -31, इसका मतलब 31 में से 23 को घटाओगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, इसका मतलब -8 बचेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटता है ना, तो माइनस में आता है डिजिट। अब यहाँ पे अगर 54 को अगर हम 5.4 लिखते हैं, कितना 54 को 5.486 लिखते हैं, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। तो ये मास किलोग्राम में निकला। अगर आपको इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5.486 इंटू 10 पे पावर -7 और +3 कर देना, तो ये हो जाएगा -4 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा था। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने मास होंगे, तो 5.486 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम बोलो या 10 टू द पावर -7 किलोग्राम बोलो। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सवाल है व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम। क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन, ठीक है। एंड डेंसिटी जो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बात समझ रहे हो ना। तो व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको समझना। तो मोलर मास जो H2O का होता है, एक तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लगा लो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम बराबर मोलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मोलर मास समझना पड़ेगा ऑफ किसका, H2O का। तो H2O का मोलर मास कितना होता है, तो 2 × 1 + 16 बराबर 18 ग्राम होता है। इसलिए मोलर वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, मोलर वॉल्यूम अगर निकालना हो H2O का, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर मोलर मास ऑफ H2O आपने निकाला है 18 ग्राम और डेंसिटी दिया है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये 18 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये 1.00 कितना होता है, 1 ही होगा ना।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है? 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए कि 1 मोल वाटर की वॉल्यूम बताओ तो 18 सेंटीमीटर क्यूब बताना। 1 मोल वाटर का मोलर मास बताओ तो 18 ग्राम बताना। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें हम ढेर सारा सवाल ले रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल ले रहे हैं 0.5 मोल ऑफ 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, पहला सवाल 0.5 मोल एटम्स ऑफ क्या ले लिए? नाइट्रोजन। दूसरा 0.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। सब में आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। और तीसरा इसी में सवाल ले लेते हैं 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो देखो यहां पे हमसे सवाल क्या कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक में आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। तो 0.5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के 1 मोल में अगर आप एटम देखो तो 1 मोल में एटम लो, आयंस लो, मॉलिक्यूल्स लो, सब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होते हैं। तो 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम्स हो जाएंगे? तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसलिए कितना में निकाल सकते हो? 0.5 मोल में निकाल सकते हो, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखोगे? चूंकि 1 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है ना? इसलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे? 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू हो जाएगा 0.5। क्लियर है ना? अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दशमलव उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे 6.022 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 5 से। 5 10, 5 दूना 10, 1 11, 11 5 6 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30.11 इंटू 10 पे पावर, एक इधर से चला जाएगा तो 22 आ गया। ठीक, अगर हम 22 होगा ना, ये देखो 23 से एक जाएगा 10, एक जाएगा ना यहाँ से। तो जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो अच्छा 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट ठीक तो है। और ये 22 और ये अगर फिर से हम 3.011 लिखेंगे तो ये 10 पे पावर वापस क्या हो जाएगा? 23। क्लियर हो रहा है ना? तो यही आंसर होगा। तो ये कितना हो गया? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है 0.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम है? तो बच्चों नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो N2 होते हैं। क्या होते हैं? N2। तो एक मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स हैं? 2। तो जितना मॉलिक्यूल्स निकलेगा, ठीक है, उसको हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे क्या करोगे बताओ? यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। 0.2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम से ये पूछ रहा है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन दे दिया था कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में बताओ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना? ऑफ किसका? नाइट्रोजन का, N2 का। N2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होंगे ना। तो हमसे कितना में पूछ रहा है? 0.2 मोल्स में पूछ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने सवाल लगता है थोड़ा सा गलती किया था क्या? 0.2 मॉलिक्यूल्स लिख दिया था। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? 0.2 मोल्स होगा। ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है,
ठीक कर लेंगे क्वेश्चन को। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग 0.2 मोल्स में ले लेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बराबर क्या होगा 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 0.2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 उड़ाओगे तो 1 जीरो आ सकता है, 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 जीरो 2 छक 12 इंटू 10 पे पावर 22 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो इतने क्या निकले, इतने मॉलिक्यूल्स निकले। अब लिखोगे चूंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स, ठीक है ना, ऑफ N डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपने निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 12.044 इंटू 10 पे पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ N2 नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मैं बोल रहा हूं ना, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स दैट इज N2 होंगे। ठीक है, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या होगा बताओ, तो 12.044 इंटू 10 पे पावर 22 इंटू कितना कर दो 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम होते हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 दशमलव कितना होगा 088 इंटू 10 पे पावर 22। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2.408 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। क्लियर है ना। चलो इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था। थर्ड में बोला था 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम। ठीक है, तो बच्चों सल्फर का मोलर मास जो होता है वो 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हो जाएंगे सल्फर के, 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसलिए एक में निकाल लो, इसलिए 3.2। तो ये तो आसान सा सवाल है। क्या लिखोगे 32 ग्राम सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। इसलिए 1 ग्राम सल्फर में कितने एटम होंगे, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 32, इसलिए कितना में निकाल लोगे 3.2 ग्राम में पूछा था। कितना में 3.2 ग्राम में पूछा था। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 बाय 32 इंटू 3.2, दशमलव उड़ा दो 10, यहाँ 32 से 32 कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 6.022 इंटू 10 पावर 22 एटम्स ऑफ किसका निकल जाएगा सल्फर। तो आई होप समझ में आया होगा नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस पे भी सवाल आ सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखो 7 में क्वेश्चन है कि हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन समझते हो ना। कोई कंपाउंड में देखोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं, जैसे ZnSO4.7H2O, ठीक है, CSO4.5H2, इस तरह का कंपाउंड देखे हो ना, वही को वैसे कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम। कितना 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो देखो H2C2O4 याद रखना, C2H2O4 लिखो या H2C2O4 लिखो। ठीक है, .2H2O क्या लिख सकते हो, C2H2O4.2H2, ठीक है ना, या H2C2O4.2H2, ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है। तो हमसे सवाल यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो देख रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल्स ऑक्जेलिक एसिड में आपको 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं,
बात समझ रहे हो ना, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, 2। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यदि हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में बोलेंगे तो कितना होगा, 2। इसी तरह नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में बोलेंगे तो कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हमसे सवाल बोल रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 252 ग्राम 252 मिलीग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसका मोलर मास निकालो। क्या निकालो, मोलर मास। तो मोलर मास अगर हम निकालते हैं किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, तो देखो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना H2C2O4.2H2O। तो कैसे निकालोगे मोलर मास, कार्बन का देखो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू वाटर का देखो 18 होता है। तो 12 दूना 24 प्लस 2 प्लस 16 चक 64 प्लस 36, सबको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 24 64 36 और 2, 6 4 10, 10 4 14 15 16 के 6 6 3 9 2 11 1 12, 100 कितना आ रहा है 26, 126 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमसे सवाल में बोल रहा है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के प्रेजेंट होंगे इस ऑक्जेलिक एसिड में, 252 मिलीग्राम में। तो 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बताइए किसके, वाटर के। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यूनिटरी रूल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनिटरी रूल्स। लिखोगे सिंस 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, कंटेन्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, क्लियर है ना कि 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड में कितने, तो देखो एक ऑक्जेलिक एसिड में 2 है वाटर के मॉलिक्यूल, तो इतने में एक मोल के विषय में अगर हम बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 को कितना से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से, इसलिए 1 ग्राम में निकाल लेना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाय 126, इसलिए हमसे 252 मिलीग्राम में पूछा। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देना। तो इतना ऑक्जेलिक एसिड में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो 126 दुना 252 हो जाएगा ना। तो अब हमको इसको गुना कर देना होगा, 2 दूना 4 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर, देखो ये 23 और ये 1000 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6.022 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 8 8 0 6 चक 24, 24.088 इंटू 10 पे पावर 20 बराबर 2.408 इंटू 10 पे पावर 21 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ना। तो 252 मिलीग्राम ऑक्जेलिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, तो 2.408 इंटू 10 पे पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 10 क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरह के बेसिक सवाल जो है अभी स्टार्टिंग में जब आपका स्कूल में एग्जाम वगैरह होगा तो हेल्प करेगा। ठीक है, और कंपटीशन में भी इस तरह के सवाल बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 बच्चों हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है 300 ग्राम ऑफ CaCO3 में मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ किसका निकालोगे, CaCO3। तो कैल्शियम हो जाएगा 40, कार्बन हो गया 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन हो गया 16।
ठीक है ना। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा बताओ। 8 तो 10 के सुनना, 4 4 8 1 9 1 10, 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो हमसे बोल रहा हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक मॉलिक्यूल CaCO3 में कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं, देखो 3 ऑक्सीजन मौजूद है। तो पहले आप क्या करो, 300 ग्राम, पहले 100 ग्राम में हमें पता है 100 ग्राम इसका मोलर मास है, 100 ग्राम क्या है मोलर मास है। तो 100 ग्राम CaCO3 में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है 3, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ग्राम में निकल जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 100 ग्राम CaCO3 कंटेन्स 3 मोल, ऐसे लिख दो, 100 ग्राम CaCO3 कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में होते हैं 3 एटम, तो 100 ग्राम एक मोलर CaCO3 का मोलर मास है, इसका मतलब इतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, और एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको 3 से क्या किए मल्टीप्लाई किए। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए कितने के लिए लिखना, 1 ग्राम CaCO3 में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। इसलिए कितने के लिए निकाल लो, 300 ग्राम के लिए निकाल लो। कितने के लिए निकाल लो, 300 ग्राम। पूछा है ना हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 100 इंटू 3 इंटू 300। ठीक है। अब देखो इसको काटो, तो 100 से ये गया तो 3 3 3 9, कितना आ गया 3 3 जा 9, तो 6.022 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर कितना 23, तो 9 6 1 54, 9 दूना 18, और 9 दूना 18 1 19, 9 6 1 54, 54.198 इंटू 10 पे पावर कितना है 23। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.41 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 और 10 दो सवाल और बताएंगे। चलो 9 में क्या सवाल ले, चलो एक अच्छा सवाल देते हैं, कैलकुलेट, क्वेश्चन नोट करेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम, sodium that is Na, which contains, calculate the mass of sodium which contains same number of atoms as are present in 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास निकालना है जो बोल रहा है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, जिसमें उतना ही नंबर ऑफ एटम होंगे जितना एटम 4 ग्राम कैल्शियम में मौजूद है। समझ रहे हो ना। और एटॉमिक मास सोडियम में 23 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल बस इतना ही है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, ये हमें तो डिस्कस कैल्शियम से ही करना पड़ेगा पहले, क्योंकि बोल रहा है कि उतना ही नंबर ऑफ एटम 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स मौजूद हैं उतना ही एटम्स सोडियम का होगा, और उस सोडियम का हमें मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं 4 ग्राम कैल्शियम में। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे 4 ग्राम कैल्शियम में बताओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 40 ग्राम कैल्शियम का जो मोलर मास होता है 40 ग्राम होता है। कितने होते हैं 40 ग्राम। तो लिखोगे चूंकि 40 ग्राम, क्या लिखोगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ Ca कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स
ऑफ सी ए, ठीक है ना। 40 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम में तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 40, इसलिए कितने के लिए निकाल लो, तो 4 ग्राम के लिए बोल रहा है। तो 4 ग्राम में बताओ 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बाय 40 इंटू 4, तो 4 10 जा, एक ऊपर चला जाएगा तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने एटम्स निकल गए, इतना ही एटम्स जो होंगे सोडियम के पास भी होंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, या फिर ऐसा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम, ठीक है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम, कितने में, 4 ग्राम में। तो देखो अभी आपने कितना निकाला था, कितना निकाला था, 6.022 इंटू 10 पे पावर, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको काटेंगे तो 10 पे पावर 22 आ जाएगा ना। तो कितना लिखोगे, ध्यान देना, 6.022 इंटू 10 पे पावर 22 एटम्स, ठीक है। अब देखो इतना ही एटम का मास हमें फाइंड करना है सोडियम के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे, लिखोगे सिंस 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम बराबर, आपको पता है इसका मोलर मास होता है 23 ग्राम, इसलिए एक एटम के लिए निकाल लेना, सोडियम का मास हो जाएगा 23 बाय 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, पढ़े ना, यूनिफाइड मास होता है ना 1 बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसलिए कितना के लिए निकाल लेना, 6.022 इंटू 10 पावर 22 के लिए निकाल लेना। तो क्या हो जाएगा, 23 बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 22। तो देखो इससे ये गया, इससे एक 10 चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3 ग्राम। तो यही आंसर होगा, क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग एक लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद ये जब क्वेश्चन समाप्त होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पे बातें होगी, फिर कंसंट्रेशन टर्म पे बातें होगी, ठीक है। पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा ये सारे टॉपिक को, तो आप हर एक लेक्चर को शुरू से देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट शुरू से बिल्डअप करे। जो भी बेसिक चीजें हैं उसको मैं उठा रहा हूं, और लास्ट में मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं अपना एक जो हैंड रिटेन नोट्स बनाया है मैंने, उसका मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपके पास नोट्स लिखने में भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग ले रहे हैं कि सवाल लेते हैं, थोड़ा हटके सवाल लिया जाए, नहीं, एक सवाल है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम है, इसके कंपाउंड्स होंगे, कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम contains 2.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atoms in 5.00 that is 5 gram of this complex, समझना यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 5 ग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स कर दो। तो कितना है यहाँ पे देखो, 5 ग्राम में मात्र 2.68% है, कितना का, 5 ग्राम का। तो आप इसको लिख सकते हो 2.68 डिवाइडेड बाय कितना, 100, इंटू क्या हो जाएगा 5। अब आपको
इसको डिवाइड करना है तो ये दशमलव उड़ा दोगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 268 इंटू 5, 8 पंचे 40, 4 6 पंचे 30, 30 4 34, 3 5 दूना 10, 3 13, तो 1340 बट्टा 10,000। ठीक है, तो एक जीरो हो जाएगा तो 0.134 ग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने निकाल लिया मास ऑफ मैग्नीशियम इन 5 ग्राम कॉम्प्लेक्स, कितना हमारे पास निकल गया 0.134 ग्राम। और हमें पता है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का वो कितना होता है 24 ग्राम। तो हमें करना क्या होगा कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए इतना ग्राम में हमसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम पूछ रहा है ना, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, इसलिए 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23/24 कर लेना, इसलिए कितना में निकालेंगे तो 0.134 ग्राम अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो 6.022 इंटू 10⁻23/24 और इंटू हो जाएगा 0.134। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक, क्योंकि डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहाँ पे 6.022 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.134 से, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.8069 इंटू 10⁻23/24 कर दो। आप चाहो तो इससे 2 जीरो कैरी कर लो, तो 80.69, मैं 4 डिजिट ही यहाँ पे लिया हूँ, बाय 24 इंटू 10⁻21 हो जाएगा। अब क्या करो 80.69 डिवाइडेड बाय 24 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.36, ठीक है, इंटू 10⁻21 एटम्स। ठीक है, तो इतना ही आंसर होगा। ठीक, आप अपने से इसको कैलकुलेशन करोगे तो आई होप आपको ये 10 सवाल जो है समझ में आया होगा मूल कॉन्सेप्ट का। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का डिटेलिंग पूरा देखेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या मेथड्स होता है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।